हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में अपन शुरुआत करने जा रहे हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट नंबर 5। इससे पिछली वाली पार्ट में हमने पढ़ा था पॉलन पेस्टिल इंट्रक्शन के बारे में, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में, फिर हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद कुछ देर बाद हमने एम्ब्रियोजेनी के बारे में पढ़ा। और यहाँ तक हमने समझ लिया था कि डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रियो के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया था। डाइकोट एम्ब्रियो में हमने आपको डायग्राम से समझा दिया था और मोनोकोट एम्ब्रियो में मैंने आपसे कहा था कि एक लाइन आपको लर्न करनी है। ठीक है ना भैया। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट बात अपनी आती है किसकी, अब नेक्स्ट बात अपनी शुरू हो जाएगी सर अपनी सीड से। और हमको इस वाले वीडियो में हम सीड के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। और अपने दो छोटे छोटे से टॉपिक दे रखे हैं, एक होता है अपना पॉली एम्ब्रियोनी और एक होता है अपना एपोमिक्सिस। बस हमें इस वाले पार्ट में इतना सा ही पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। हाँ, सबसे पहले जो बात आती है वो किसकी आती है, सीड की आती है। सबसे पहले जो बात आती है वो किसकी आती है भैया, सीड की आती है। उससे पहले आप एक नोट लिखें। क्या कहना, उससे पहले क्या लिखो, आप एक नोट लिखो। क्या नोट डाला है इससे पहले आप देखो, ओव्यूल जो होता है, जैसे कि हमने ओव्यूल पढ़ा था, इसी तरह से हमने एक ओवरी भी पढ़ी थी। ओव्यूल अपना डेवलप होता है सर आगे चल करके सीड में, और ओवरी अपनी डेवलप होती है आगे चल करके सर फ्रूट में। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन शुरू करते हैं सबसे पहले किससे, सीड से। ठीक है ना भैया। तो देखो इतनी सी बात हमें समझ में आ गई कि जो सीड बन रहा है वो किससे बन रहा है, ओव्यूल से बन रहा है। ठीक है ना। हाँ, देखो सबसे पहले आप सीड का एक पार्ट लेकर के चलो। जैसे कि ये मैंने माना ये हमारे पास क्या है, ये सर अपने पास क्या है, सीड है। ठीक है, ये रखा है, ये अपने पास सर अपना सीड है। और ये इसके अंदर आप मान लो इसका ये एम्ब्रियो है। तो ये तो रहा सर इसका सीड कोट, और ये रहा सर इसका क्या, एम्ब्रियो। अब दो ही तो चीज़ें रह गई इसके अंदर भाई, एक तो क्या हो गया इसका सीड कोट और एक बचा क्या इसका एम्ब्रियो। अब इसका जो सीड, और ऐसे हमने ओव्यूल के अंदर क्या पढ़ा था, ओव्यूल का यदि आप डायग्राम देखो तो क्या ओव्यूल का डायग्राम कुछ ऐसा नहीं था। तो ये क्या थे अपने इंटेग्यूमेंट से, इसका मतलब कि सीड कोट का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किससे होगा, अपने इंटेग्यूमेंट से होगा, है कि नहीं। ये बताओ है या नहीं, बिल्कुल सही बात। तो बचा कुचा कौन सा सर, अपना एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होगा वो किससे होगा, या तो आप कोटिलेडन्स से मान सकते हो, कोटिलेडन से डेवलपमेंट होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था जाइगोट जो होता है वो आगे चल करके अपना एम्ब्रियो में डेवलप होता है। भाई जाइगोट जो होता है वो अपना आगे चल करके, या फिर बोल सकते हो कि न्यू सेलस एम्ब्रियो से किनसे डेवलप हो रहा है, क्योंकि इनसे पहले क्या बन रहा था, इनके अंदर के जो सेल्स है उनसे पहले जाइगोट बना था। और जाइगोट के बाद क्या बनेगा, अपना एम्ब्रियो बनेगा। इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं जो भी कोटिलेडन्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं अपनी एम्ब्रियोनल एक्सिस से किसका फॉर्मेशन होगा, अपने एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना। तो सीड के अंदर अपने दोनों के दोनों पार्ट्स हो गए। सबसे पहले क्या किया ना, अपना सीड कोट हो गया। अब ये सीड कोट किससे बना है, बाय इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। और वहीं अपना बच्चा कौन सा सर, अपना एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किससे बनता है सर, अपना बाय एम्ब्रियोनल एक्सिस। या तो बोल सकते हो कि एम्ब्रियोनल एक्सिस से बनेगा, या फिर आप बोल सकते हो क्या, बाय कोटिलेडन्स। ठीक है ना भैया, इतनी सी बात में कोई दिक्कत। तो सर तीसरी बात हमें पता है क्या होती है, अपने एंडोस्पर्म। अभी जो एंडोस्पर्म होता है वो कुछ सीड्स में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो हम बोल सकते हैं क्या, एंडोस्पर्म इन सीड में बी परसिस्टेंट और नॉट। ये वाली बात हमने पहले पढ़ ली, परसिस्टेंट और नॉट। ठीक है ना भैया, अपने तीसरी पॉइंट के बारे में बात होगी। बच्चा कुछ कौन सा, अपना फोर्थ पॉइंट। अब हमने किसके बारे में पढ़ा था, न्यूसेलस के बारे में। तो किसी किसी के अंदर क्या होता है, अपना जो न्यूसेलस जो होता है वो क्या रहता है, परसिस्टेंट रहता है, मतलब कि कुछ समय तक रहता है। तो हम बोल सकते हैं क्या, परसिस्टेंट न्यूसेलस। परसिस्टेंट न्यूसेलस ये किस में होता है, एक तो होता है अपना सर किस में, शुगर बीट में। तो एक और अपना होता है सर किस में, ये होता है अपना बेल पेपर में। ठीक है ना, इतनी सी बात में कोई भी दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो परसिस्टेंट न्यूसेलस होता है, दैट परसिस्टेंट न्यूसेलस को हम क्या कहते हैं, परसिस्टेंट न्यूसेलस को अपन कहते हैं क्या, पेरिस्पर्म। परसिस्टेंट न्यूसेलस को अपन क्या कहते हैं, परसिस्टेंट न्यूसेलस को अपन कहते हैं क्या सर, पेरिस्पर्म। ठीक है ना भैया, इतनी सी बात में कोई भी दिक्कत है नहीं। अब देखो इसके बाद एक बात आती है क्या, एक नोट आप लिख सकते हैं, या फिर आप एक अलग से पॉइंट बना करके लिख सकते हैं। क्या है वो पॉइंट, आप ध्यान से सुनो।
देखो जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो इस कंडीशन में सीड के साथ क्या होता है आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा। देखो जब भी है ना अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो इस कंडीशन में अपना जो सीड होता है वो जर्मिनेट नहीं करता, या फिर हम बोल सकते हैं इस कंडीशन में जो एम्ब्रियो होता है सीड का वो अपनी रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। दैट रेस्टिंग स्टेज इज नॉन एज द डोरमेंसी स्टेज। भाई वो जो रेस्टिंग स्टेज होती है, दैट रेस्टिंग स्टेज इज नॉन एज द क्या कहते हैं उसको, डोरमेंसी स्टेज कहते हैं। और इस वाली कंडीशन में जो वाटर कंटेंट रहता है उस सीड के अंदर या फिर उस एम्ब्रियो के अंदर वो ओनली एंड ओनली 10 to 15% ही बचता है। और जब भी अपने पास फेवरेबल कंडीशंस आती हैं वापस से सीड क्या हो जाता है, अगेन जर्मिनेट हो जाता है। हम बोल सकते हैं क्या कि है ना ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, क्योंकि है ना ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन एम्ब्रियो remains in resting stage known as dormancy stage, which is known as dormancy stage, which is known as the what, which is known as the dormancy stage, and water content only remains 10 to 15%, और जो इनके अंदर वाटर कंटेंट बचता है वो केवल और केवल 10 to 15% ही बच पाता है। इतनी सी बात में कोई भी दिक्कत है नहीं है। हम इसके बाद क्या बोल सकते हैं, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस दे अगेन जर्मिनेट, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन अगेन जर्मिनेट, फेवरेबल कंडीशंस में ये अगेन जर्मिनेट कर जाते हैं। इतनी सी बात में कोई भी दिक्कत नहीं। देखो कई सारे सीड्स के बारे में हमें ऐसे पता है कि कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जैसे कि हमने उनको अब उठा करके रख दिया, हज़ारों साल बाद कुछ जो सीड्स होते हैं ना वो हज़ारों सालों बाद क्या हो जाते हैं, अपने जर्मिनेट हो सकते हैं। तो ऐसे अपने को 2 सीड्स दे रखे हैं किसमें, एनसीईआरटी में। ये अपने को ऐसे क्या दे रखे हैं, एनसीईआरटी में अपने को 2 सीड्स दे रखे हैं, तो नोट डाल करके लिख दो इनके बारे में भी। एक दे रखा है अपने को कौन सा, फेनिक्स डैक्टिलिफेरा। ये जो सीड है 2000 ईयर बाद भी जर्मिनेट हो सकता है। और दूसरा अपने को दे रखा है ल्यूपिनस आर्कटिकस। ये जो सीड है सर अपना, ये अपना 10,000 ईयर्स बाद जर्मिनेट हो सकता है। इतनी सी बात में कोई भी दिक्कत नहीं। अब इसके बाद एक और नोट लिखो, क्या कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे सीड्स पाए जाते हैं। एक है ना कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्या, जिनके अंदर है ना बहुत ही छोटे छोटे सीड्स पाए जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ टिनी सीड्स इन, नंबर ऑफ टिनी सीड्स किस किस के अंदर पाए जा सकते हैं, कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर ही होते हैं। एक अपना प्लांट होता है एरोबैंकिया, एक होता है अपना स्ट्रेगा, एक होता है अपना फीकस, एक होता है सर अपना ऑर्चिड। ऑर्चिड को अपन पीपल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना भैया, इतनी सी बात में कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया, अपने सीड पढ़ लिया। सीड से हमें ये पता चला कि इट इज़ द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, मतलब कि जो ओव्यूल होता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कंप्लीट हो जाता है, सीड में वो किसमें डेवलप हो जाता है, किसमें तब्दील हो जाता है, वो अपना सीड में जाकर के डेवलप हो जाता है। सिमिलरली हमने ये भी बता दिया था कि ये जो ओवरी होती है अपनी, ये भी किसमें जाकर के तब्दील हो जाती है, फिर किसमें जाकर के फर्दर डेवलप हो जाती है, ये हो जाती है सर अपने फ्रूट में जाकर के। ठीक है ना भैया। तो हम शुरुआत करते हैं किससे सर, अपने फ्रूट से। और फ्रूट को हम पहले बता सकते हैं, वो पहले बता चुके हैं व्हाट इज फ्रूट। हम बोल सकते हैं क्या, फ्रूट इज राइपन्ड ओवरी। फ्रूट इज नथिंग बट राइपन्ड ओवरी। देखो अगर मैं फ्रूट के टाइप्स की बात करूँ तो जो फ्रूट अपने को दे रखा है बेसिकली 2 क्लासिफिकेशन इसके दे रखे हैं। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले इसी को क्लासीफाई कर लेते हैं, टाइप्स। एक होता है भैया अपना ट्रू फ्रूट,
एक होता है भैया अपना फॉल्स फ्रूट, और एक होता है भैया अपना कौन सा, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। एक हो गया अपना ट्रू फ्रूट, एक हो गया सर अपना फॉल्स फ्रूट, और एक हो गया सर अपना कौन सा, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब देखो ये जो ट्रू फ्रूट होते हैं वो आखिरकार किससे डेवलप होते हैं, दे डेवलप फ्रॉम ओवरी। ये आखिरकार किस चीज़ से डेवलप होते हैं, दे डेवलप फ्रॉम ओवरी। इसी के साथ ये जो फॉल्स फ्रूट्स होते हैं ये किससे डेवलप होते हैं, दे डेवलप फ्रॉम थैलेमस। थैलेमस नाम आते ही आपके दिमाग में एग्जांपल याद आ जाना चाहिए, क्या, एप्पल। ठीक है। और बच्चे को ये जो होते हैं कौन से, पार्थेनोकार्पिक वाले, ये होते हैं कौन से, ये सीडलेस होते हैं एंड डेवलप बाय प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्या कहना, दे आर डेवलप बाय प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है ना भैया, इतनी सी बात में कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है इनके एग्जांपल्स की। तो सर ट्रू फ्रूट का अपने पास एग्जांपल है कौन, मैंगो, कोकोनट भी आप लिख सकते हैं। फॉल्स फ्रूट का अपने पास एग्जांपल है सर एप्पल। एक और एग्जांपल है सर अपना कैश्यू, काजू। एक है भैया अपने पास क्या, स्ट्रॉबेरी। ठीक है ना। और सीडलेस वालों में अपना एग्जांपल है कौन, बनाना। और तो आप ग्रेप्स भी लिख सकते हो, ऐसे इसमें आप मैंगो के साथ कोकोनट भी लिख सकते हो। इतनी सी बात में कोई भी दिक्कत नहीं। अब इसी के साथ अपनी बात आती है किसकी सर, दूसरे क्लासिफिकेशन की। एक होता है सर अपना सिंपल, एक होता है भैया अपना कंपोजिट वाला, और एक होता है सर अपना एग्रीगेट वाला। एक होता है सिंपल, एक होता है अपना कंपोजिट, और एक होता है कैसा सर, एग्रीगेट। देखो सिंपल वाले को भी हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो पहले आप इनका मतलब समझ लीजिए। देखो सिंपल वाला जो होता है डेवलप्स फ्रॉम मल्टी कार्पुलरी एंड सिनकार्पस ओवरी। अभी क्या होती है ये आपको मॉर्फोलॉजी में पढ़ना पड़ेगा। इट डेवलप्स फ्रॉम मल्टी कार्पुलरी एंड सिनकार्पस ओवरी। इतनी सी में कोई दिक्कत नहीं। कंपोजिट वाला जो होता है डेवलप फ्रॉम सॉरी एग्रीगेट वाला जो होता है, सॉरी बाय मिस्टेक, हाँ, एग्रीगेट वाला जो होता है डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पुलरी एंड एपोकार्पस ओवरी। ठीक है ना, मल्टी कार्पुलरी और एपोकार्पस ओवरी। और जबकि ये जो कंपोजिट वाला जो होता है इट डेवलप फ्रॉम इट डेवलप फ्रॉम इनफ्लोरोसेंस। इट डेवलप फ्रॉम व्हाट, इट डेवलप फ्रॉम इनफ्लोरोसेंस। ये किससे डेवलप होता है, सिनकार्पस से। ये किससे, एपोकार्पस से। ये किससे होता है, ये होता है अपना सिनकार्पस से, होता है एपोकार्पस से, और ये वाला होता है अपना इनफ्लोरोसेंस से डेवलप। ठीक है ना भैया, इतनी सी बात में कोई भी दिक्कत नहीं। अब इसके बाद बात आती है किसकी सर, एग्जाम्पल्स की। कंपोजिट के लिए अपने एग्जाम्पल दे रखे हैं कौन से, या तो पहले एग्रीगेट का पढ़ लो क्योंकि सिंपल में हमें पूरा पढ़ना पड़ा। ठीक है, तो अपने कंपोजिट के एग्जाम्पल अपने को दे रखे हैं कौन से, एक दे रखे हैं अपना जैक फ्रूट, एक अपने को दे रखा है सर मलबरी। मलबरी आपको याद हो तो विंड पॉलिनेशन में भी आया था। एक अपने को दे रखा है मलबरी, और तीसरा अपने को दे रखा है सर कस्टर्ड एप्पल। इतनी सी बात में कोई दिक्कत नहीं। एग्रीगेट वालों में एग्जांपल में हमको दे रखा है, एक दे रखा है स्ट्रॉबेरी, और एक दे रखा है सर अपने को एप्पल नहीं, कस्टर्ड एप्पल। ठीक है ना सर, इतनी सी बात में कोई दिक्कत नहीं। इसके एग्जांपल्स ये हो गए अपने पास, इसके एग्जांपल्स ये हो गए अपने पास। इतनी सी बात में कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद बात आती है सर अपनी सिंपल के दो टाइप्स होते हैं। सिंपल वाला जो है इसके अपने है ना दो टाइप्स होते हैं। कौन से दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं भैया अपने ड्राई, और एक होते हैं सर अपने फ्लैश। क्या ना, दो होते हैं, एक होते हैं अपने कौन से ड्राई, और एक होते हैं सर अपने कौन से फ्लैश।
अब देखो, यदि आपको फ्रूट की तीनों लेयर्स के बारे में बताओ तो फ्रूट के अपने बेसिकली सर 3 लेयर्स होती है, ठीक है ना। हाँ, सबसे पेरिकार्प, देन मीजोकार्प, देन एंडोकार्प, और उसके बाद ये अपना पल्प होता है। ये होती है पेरिकार्प, ये होती है अपनी मीजोकार्प, ये होती है सर अपनी एंडोकार्प, और ये अपना फाइनली क्या होता है, अपना फाइनली पल्प वल्प जो कुछ भी है, ठीक है ना। इतनी सी बात में कोई भी दिक्कत है क्या? नहीं है। ये क्या हो गई, अपनी तीनों की तीनों लेयर्स हो गई। अब ड्राई फ्रूट्स कौन से होते हैं? ड्राई फ्रूट वो नहीं काजू पिस्ता बादाम वाले, ये वो अलग है, ठीक है ना। देखो, ड्राई फ्रूट वो होते हैं जिनके अंदर पेरिकार्प नॉट डिफरेंशिएट है, जिनके अंदर सर पेरिकार्प नॉट डिफरेंशिएट, हम बोल सकते हैं पेरिकार्प नॉट डिफरेंशिएट। और जबकि ये जो फ्लैशी वाले जो होते हैं इनके अंदर पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड फुली। बात खत्म। अब क्या बच गए इनके एग्जाम्पल्स, तो वो भी देख लो। ड्राई वाले के अपने एग्जाम्पल दे रखे हैं सर अपने को पी और ग्राउंड नट, और जबकि फ्लैशी वाले के जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो हैं अपने मैंगो और सर कौन गुआवा। आ गई ना बात समझ में? इतनी सी बात तो आ गई होगी समझ में। इसके एग्जाम्पल में दे रखे हैं सर अपने को पी और ग्राउंड नट, इसके एग्जाम्पल में दे रखे हैं सर अपने को मैंगो और गुआवा, इसके एग्जाम्पल जैक फ्रूट, मलबरी और कस्टर्ड एप्पल, इसके जैक फ्रूट, मलबरी एंड कस्टर्ड एप्पल नहीं, पाइनएप्पल। यार क्या हो गया ये, कैसे क्या हो गया दिमाग को मेरे को, सॉरी जैक फ्रूट, मलबरी एंड पाइनएप्पल। कई बार क्या है इनके एग्जाम्पल्स में है ना कन्फ्यूज़न हो जाता है। आज मुझे खुद को ही हो गया, मैं और तो किसी का हूँ, ठीक है ना। जैक फ्रूट, मलबरी और पाइनएप्पल, और उसके एग्जाम्पल्स होते हैं स्ट्रॉबेरी और कौन है ना, कस्टर्ड एप्पल। सॉरी अब उसके बाद ही दिक्कत नहीं होगी, सॉरी, ठीक है ना। तो अपने पास ये क्या हो गया, अपने पास अपने को है ना सिंपल मिल गया, अपने को कंपोजिट मिल गया, और इसी के साथ साथ अपने को है ना एग्रीगेट वाला भी मिल गया। ये अपने को कौन कौन मिल गया? अपने को सर सिंपल वाला मिल गया, अपने को सर कंपोजिट मिल गया, अपने को सर एग्रीगेट मिल गया। सिंपल में मैंने बता दिया मल्टी कार्पोलाइजेशन कार्पस ओवरी है, कंपोजिट में मैंने आपको बता दिया इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होगा, एग्रीगेट में मैंने बता दिया मल्टी कार्पोल एपोकार्पस ओवरी है। इनके एग्जांपल हमने देख लिए, इसके एग्जांपल बता दिया आपको। इसकी आपको दो तरह का होता है, एक होता है ड्राई, एक होता है फ्लैशी। ड्राई वाला जो होता है इसके अंदर पेरिकार्प डिफरेंशिएट नहीं होती, और जबकि ये जो होता है इसके अंदर आपको ना पेरिकार्प जो होती है पूरी तरह से क्या होती है, डिफरेंशिएट होती है। इसका एग्जांपल मैंगो और गुआवा, इसके एग्जांपल में मैंने बता दिया क्या आपको ना पी और ग्राउंड नट। इतनी सी बात में कोई भी दिक्कत नहीं। और अपने दो छोटे छोटे से टॉपिक बचे हैं, उनका क्या नाम है, उनका नाम ध्यान से सुन लो। देखो भैया, उनका नाम अपने को दे रखा है क्या, एक दे रखा है अपना एपोमिक्सिस, एक दे रखा है अपने को कौन है ना पॉलीएम्ब्रियन। तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग डालो, कौन सी, एपोमिक्सिस। देखो एपोमिक्सिस मैंने आपको जब भी थोड़ा सा जानकारी दिया था, जब मैं आपको वेजिटेटिव प्रोडक्शन पढ़ाया था पहले वाले चैप्टर में। एपोमिक्सिस का मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है वो अब ध्यान से सुनो। एपोमिक्सिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या? डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। और जबकि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था उसके अंदर क्या था, उसके अंदर था क्या कि डेवलपमेंट ऑफ प्लांट विदाउट द फर्टिलाइजेशन। दैट वाज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द एपोमिक्सिस एंड द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब देखो होना क्या है इसके अंदर सर अपना न्यूसेलस और या फिर जो इंटेग्यूमेंट होते हैं, इन न्यूसेलस या फिर हम बोल सकते हैं इंटेग्यूमेंट, ये सर अपना फाइनली जा करके डेवलप हो जाते हैं किसमें, एम्ब्रियो में। भाई अपने पास कौन था, न्यूसेलस, और बचा कुचा कौन सा छोटा मोटा अपने पास इंटेग्यूमेंट। ये किस में डेवलप हो जाते हैं, ये अपने डेवलप हो जाते हैं सर अपने एम्ब्रियो में जाकर, ठीक है ना भैया। इतनी सी बात में कोई भी दिक्कत नहीं। और न्यूसेलस कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अपने एग्जाम्पल की बात, एक होती है अपनी ग्रासेस और एक और फैमिली आती है, फैमिली एस्ट्रेसी। अब एक बात जो है वो इम्पोर्टेंट आती है, वो बात क्या इम्पोर्टेंट है, हमने बोला न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट से हो सकता है। अगर न्यूसेलस से हो रहा हो ओनली तो इस कंडीशन में एग्जांपल आ जाएंगे कौन, अपने मैंगो, और दूसरा अपने पास एग्जांपल आ जाएगा कौन सा, सिट्रस। ये वाली जो बात है ना न्यूसेलस से,
उसको गांठ बांध लो, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात। ठीक है ना भैया। इसी के साथ क्या हो गया, अपना एपोमिक्सिस पूरा हो गया। दूसरी बारी बात आती है अब किसकी, पॉलीएम्ब्रियोनी की। पॉलीएम्ब्रियो नहीं, देखो टर्म को ध्यान से समझो। पॉली मतलब कि एक से ज़्यादा, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो। भाई पॉली मतलब कि एक से ज़्यादा, एम्ब्रियोनी मतलब क्या अपना है ना एम्ब्रियो। कोई दिक्कत है क्या इतनी सी बात में? भाई पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब है, ध्यान से सुनना इस बात को, कि मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सिंगल सीड। क्या बोला मैंने? कि मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सिंगल सीड। सीड कैसा है? एक है, और एम्ब्रियो कैसे हैं? एक से ज़्यादा है। बात को ध्यान से समझो भाई, सीड कैसा है? एक है, और एम्ब्रियो कितने? एक से ज़्यादा है, क्योंकि टर्म क्या है, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली सीड नहीं है, सीड तो एक ही रहे। कई लोग क्या समझ लेते हैं कि एक से ज़्यादा सीड्स होंगे पॉली एम्ब्रियोनी वाले केस में। नहीं, सीड तो एक ही होगा, लेकिन एम्ब्रियो कितने होंगे? एम्ब्रियो एक से ज़्यादा होंगे, मोर देन वन एम्ब्रियो। कोई दिक्कत है क्या इतनी सी बात में? नहीं है। इसके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किससे होगा? इसके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा सर अपना जाइगोट से भी हो सकता है, और हम बोल सकते हैं अपना इंटेग्यूमेंट से भी हो सकता है, और तो और अपना किससे, न्यूसेलस से भी हो सकता है। सी एम्ब्रियो फॉर्म। और सर इसका जो बेहतरीन जो एग्जांपल है ना, वो पता है क्या है? ऑरेंज सीड्स। अब आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, मैं बताता हूँ क्या कन्फ्यूज़न हो रहा है। कि भैया हमने तो ये पढ़ा कि न्यूसेलस वाले में ये आपका सिट्रस है और ये आपका ऑरेंज सीड है। बात को कन्फ्यूज़न करके जाना, बात का कन्फ्यूज़न पूरी तरह से क्लियर करके जाना। एपोमिक्सिस डेवलपमेंट ऑफ सीड, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। सीड बहुत बड़ी चीज़ है। क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट द फर्टिलाइजेशन। और एपोमिक्सिस और न्यूसेलस से हो रहा है तो मैंगो और सिट्रस, बस ये याद रखो। पॉली एम्ब्रियोनी सिंगल सीड होना चाहिए, एम्ब्रियो एक से ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल ऑरेंज सीड्स, और इसके एग्जाम्पल में सिट्रस। तो ठीक है ना भैया। इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट नंबर 5 भी पूरा होता है। और इसी के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि अपना पूरा के पूरा चैप्टर पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट होता है। इसी के साथ साथ मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैंने एनसीईआरटी की एक भी लाइन इसमें नहीं छोड़ी है। अगर फिर भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी का कि इसमें कुछ बच गया है, तो आप मुझे कमेंट करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छी तरह से बता सकूँ। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल देवगुप्ता बायोलॉजी। थैंक यू।